देखो, किसी माने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या पढ़ना हम लोग को? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन के है। इस माध्यम का परावर्तन क्या है? के है। अब आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अगर आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर बिंदु ए स्थित है। इस बिंदु ए पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक। अब इसके लिए क्या करें? माना बिंदु ओ से x मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु बी है। जब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। क्या है? प्लस क्यू नॉट या प्लस क्यू जीरो कहो आप, ठीक है, स्थित है। ठीक। अब कूलाम के नियम के अनुसार प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट पे लगा वैद्युत बल क्या होगा? प्लस क्या होता है कूलाम का नियम? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह फिजिकल के नियतांक है Q इंटू क्यू नॉट अपान दूरी का स्क्वायर, यही होगा। यानी यह बराबर क्या हुआ? 1/4 पाई, जहाँ के का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर न्यूटन। ये बल आपका लग रहा है इसके कारण इस पर। ठीक। अब देखिए, माना बिंदु बी, ठीक है, क्या है? बिंदु बी से प्लस क्यू की ओर एक अन्य बिंदु, ठीक है, एक अन्य बिंदु माने अति सूक्ष्म दूरी पर बिंदु सी स्थित है, dx दूरी पे बिंदु सी स्थित है। ठीक है। अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू को हम बिंदु सी बल इधर लग रहा है, इधर की ओर हम ला रहे हैं, इधर की ओर। तो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट के कारण, ठीक है, के द्वारा बल एफ के विरुद्ध बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? वैद्युत बल गुणित विस्थापन, यानी बल गुणित विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है। तो यानी बल क्या है? वैद्युत बल है यहाँ पे, और गुणित विस्थापन क्या है? dx। यानी हमारा कार्य करना क्या होगा? देखिए, वैद्युत बल गुणित दूरी विस्थापन 1/4 पाई के, ये हमारा बल हो गया, और गुणित विस्थापन क्या हो गया? हम इसके कारण इधर क्यों ला रहे हैं? विरुद्ध काम कर रहे हैं ना, बल्कि दूरी क्या है? माइनस dx है। यह क्या है? माइनस dx। ठीक है। 1/4 पाई माइनस वाले लिया आपने एप्सिलॉन के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx जूल। इतना कार्य हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ा। अब ठीक है। अब देखो, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या होगा? माने अनंत से बिंदु ए तक, तो यही होगा कार्य। अनंत से बिंदु ए क्या ना, इतना दूरी आर दूरी पे है ना, आर तक। तो क्या होगा? कार्य यह है आपका समाकलन, पूरे का समाकलन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx होगा। अब ये चूंकि देखो आप, ये चीज इतना के है और ये नियत है ना, स्थिर है, क्यू नॉट और ये के, इसको हमने बाहर ले लिया। अब क्या? अनंत से आर तक क्या होगा? माइनस 1/x स्क्वायर dx, यही होगा ना। ये आपका चर है, बाकी अचर है। तो ये तो अचर है, बाहर ले लिया आपने। अब क्या? माइनस एक्स स्क्वायर है और 1/x स्क्वायर है, तो -2 पावर हो जाएगा dx। अब इसका क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? x पावर n, तो n+1 अपान n+1, तो -2 + 1 अपान -2 + 1 अनंत से r तक। क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये तो -2 + 1 -1, अब माइनस माइनस कैंसिल, तो -1 क्या होगा? 1/x हो जाएगा, यानी 1/x अनंत से r तक। और जब क्या रखेंगे? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा,
ये 0 हो जाएगा इसका मान, यानी क्या 1/r, ये आपको जो है कार्य करना पड़ा, इतना कार्य हुआ, इतना दूर। अब आप प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर विभव क्या होगा, W/Q0। क्या होता है विभव, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी एकांत परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु लाने में किया गया कार्य भी बराबर क्या होता है, कार्य बटे परीक्षण आवेश। अब ये होगा W/Q0, आपने भाग दे दिया, क्या आ गया 1/4πε0 Q/r वोल्ट। ये आपका आया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का, ये आपका सूत्र है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखो आप, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हमें ज्ञात करना था। अगला टॉपिक यह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2a है। क्या है, 2a है। ठीक है, माना कि द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु P जो r दूरी पे है, द्विध्रुव से थीटा कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है, थीटा कोण। अच्छा, आगे फिर इसके लिए BC लंब OP खींचा, ये OP है, BC लंब OP तथा AD लंब OP खींचा। अब AD लंब OP खींचा, ध्यान देना, आप सोचोगे कि OP पे तो बाहर की ओर है, तो OP पे कैसे खींचती है। ध्यान देना, यहाँ पे बात ये आती है कि अगर जो है अधिक कोण त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, आप देख रहे हो ना, इधर देखो, ये कौन सा त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है ना, कौन त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। ध्यान देना, जब इससे हम इस पर लंब खींचेंगे, वो लंब खींचते तो ऐसे के लेते हैं ना, हाँ, कहाँ की ओर जाएगा, वो बाहर की ओर जाएगा। कहाँ की ओर जाएगा, तो जब भी होता है, देखो न्यून कोण में लंब जो है त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, सम कोण में लंब जो है शीर्ष पर आता है, और अधिक कोण में लंब सदैव क्या होता है, बाहर की ओर आता है। किधर आता है, बाहर की ओर आता है। ये बात समझ में आई, ये इधर बाहर क्यों लंब पड़ा। ठीक है, अब देखो बात यहाँ लंब OP लंब OD लंब OP खींचा, इसमें खींचा OP पे लंब OD खींचा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, बात आई। अब यहाँ पे हमें BP निकालना है, BP निकालना है ना, BP बराबर क्या होगा, ये लंब है, तो ये क्या होगा, CP के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, CP के बराबर होगा, और ये AP बराबर क्या होगा, PD के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, देखो ऐसा ना, किसी बिंदु, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, यहाँ से अगर आप ये खींचते हो, कोई लंब है, ये दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में, ये जो बराबर होंगे, यानी BP बराबर हमारा CP है, BP बराबर क्या है, CP है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बराबर हमारा क्या हुआ, यानी BP इक्वल टू क्या होगा, CP है। अब हमें चाहिए क्या, ये OC यहाँ देखो समकोण त्रिभुज है ना, ये क्या समकोण त्रिभुज है। ध्यान देना, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। देखो ये OBC। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाँ, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये थीटा, ये O है। ठीक है, ये हमारा थीटा है, क्या है थीटा, ये OC है ना, थीटा क्या है, OC ये A है, OC का थीटा होगा, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो क्या होगा, देखो OC इज इक्वल टू A का थीटा, OC इज इक्वल टू क्या होगा, A का थीटा, यानी BP इज इक्वल टू CP, और बराबर क्या होगा, OP माइनस OC, और जहाँ OP क्या हमारा R है, और OC क्या है, A का थीटा है। ठीक है, AP इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू क्या, OP प्लस OD वही है, A OD है, ये हमारा A है, क्या होगा, OD बराबर क्या होगा, A का थीटा, ये लंब है। ठीक है, यानी R प्लस A का थीटा। ठीक है, अब द्विध्रुव के
कारण बिंदु P पे प्लस Q के कारण बिंदु P पे विभव क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। R हमारा क्या है BP है। हाँ, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन BP क्या है R माइनस A का थीटा है ना। अब द्विध्रुव के कारण माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q के कारण बिंदु P पे विभव माइनस Q के कारण बिंदु P पे विभव, ठीक है। ध्यान देना, माइनस Q के कारण बिंदु P विभव क्या होगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या R प्लस A का थीटा होगा, ठीक है। अब क्योंकि विभव क्या है एक अदिश राशि है, ये माइनस है, P बड़ा विभव क्या V1 प्लस V2 होगा और ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया आपने 1/R माइनस A का थीटा अपॉन 1R प्लस A का थीटा, ये होगा। इसका गुणा इससे करोगे, इसका गुणा इससे करोगे, तो R प्लस A का थीटा माइनस ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ R कट गया, A प्लस A का थीटा क्या 2A का थीटा, तो Q इंटू 2A बराबर क्या होता है P होता है P का थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का थीटा। अब देखो यहाँ 2A क्या अल्पदूरी है ना, अल्पदूरी है, A स्क्वायर क्या होगा ये तो अत्यंत सूक्ष्म होगा R के पीछा, हाँ नगण्य मान सकते हो ना आप, तो क्या होगा V इज इक्वल टू, तो एक स्क्वायर का थीटा और छोटा हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P का थीटा अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। ये हमारा हुआ किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो, अच्छी स्थिति में हो, थीटा बराबर 0 होगा, तब V बराबर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। अगर अच्छी 90 डिग्री पे है तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 का पूरा पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, ठीक। देखो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, क्या आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव क्या होता है बीजगणितीय योग के बराबर होता है, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश क्या है Q1 Q2 Q3 Q4 बिंदु P से R1 R2 R3 R4 दूरी पे स्थित है। अब इस बिंदु पर वैद्युत विभव इन आवेशों के कारण जो होगा से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगा, यानी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4 इस वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसे नाम के अनुसार समविभव समान विभव पृष्ठ हो, वह पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो समान हो, उसे क्या कहते हो आप समविभव पृष्ठ, है ना। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, उसे क्या कहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ पे क्या होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है शून्य होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि विभव सब जगह बराबर है। दूसरी बात है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है समविभव पृष्ठ के समविभव के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है पृष्ठ के लंबवत होती है, क्या होती है पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखो आप आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ला करके जो निकाय की रचना करने में किया जाता है, ठीक है। इसके लिए माना कि ए क्या है ए बी, ठीक है ए बी, ठीक। दो आवेशों प्लस Q1 और प्लस Q2 हाँ कूलाम से मिलकर बना है जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है, ठीक है। जो निर्वात अथवा वायु में स्थित है ये। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने माना कि B है ये जो Q2 है प्लस Q2 ये बिंदु B पर न होकर अनंत पर है। कहाँ पर है अनंत पर है, ठीक है। अब इसको प्लस Q2 अनंत पर है
तो यह प्लस Q1 के कारण बिंदु बी पर जो वैद्युत विभव होगा भी होगा, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1/R वोल्ट होगा, यही होगा इसके कारण। अब बात आती है वैद्युत विभव परिभाषा क्या करती है, आवेश Q2 को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य विभव का W बराबर क्या होता है, Q2 इंटू वी होगा, Q2 इंटू वी होगा। तो 1/4 इसको मान जो है क्या V का क्या है 1/4 Q1/R, Q1 इंटू Q2/R दूर हो जाएगा। और यह कार्य ही निकाय Q1 प्लस Q2 की क्या है, स्थिति ऊर्जा है। क्या है इस U बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल, ये स्थिति ऊर्जा निकाय की है। और इसमें प्लस माइनस जितने भी होंगे उनको क्या है जोड़ दिया जाएगा निकाय को, ठीक है, क्योंकि ये निकाय क्या है स्थिति ऊर्जा क्या अदिश राशि है।